हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिजनेस माइंडसेट, अर्थात काफ़ी कुछ अध्ययन करने के बाद में, न काफ़ी कुछ अध्ययन करने के बाद में, या अब तक विश्लेषण करने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि आखिरकार जब सवाल यह आता कि क्या बिजनेस करना चाहिए, तो ये प्रश्न इतना अधिक विकट और विकराल, जिसका खोजते खोजते भी हम समाधान न कर पाए। लेकिन इस चक्कर में अन्य रास्तों पर जब पहुंचे तो हम इस नतीजे पर पहुंच रहे कि आखिरकार बिजनेस कौन सा बिजनेस करना चाहिए। कोई सा भी बिजनेस करना चाहिए, ठीक है। मतलब इस मानसिकता पर पहुंचे कि शायद जिंदगी और बिजनेस एक पैटर्न पर चलते हैं या एक पैटर्न पर चलाना चाहिए, यानी कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए और ये मान करके चलना चाहिए कि हमें लाइफ टाइम चलाना है ये बिजनेस। घाटा हो, मुनाफा हो, कोई पर्पज हो या ना हो, कैसा भी हो, किसी भी कंडीशंस हो, कोई भी सिचुएशंस हो, वो बिजनेस हमको चलाना ही चलाना है, जिसको फाउंडेशन बिजनेस कहा जाता है। कम से कम एक बिजनेस तो लाइफ टाइम के लिए एक बिजनेस हमको ऐसा डाल ही देना है जिसको हमको चलाना है लाइफ टाइम। उस बिजनेस, कोई बिजनेस और हम करें या ना करें, कम से कम वो बिजनेस तो हमको चलाना ही चलाना है। इसलिए कोई ऐसा बिजनेस डाल देना चाहिए, ये डालना चाहिए, डालना, जिसका कोई पर्पज ना हो, कोई उद्देश्य ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन हमको करना है। हमको करना है कि वो बिजनेस तो हमको करना है, अर्थात वो उसकी कास्ट इस आधार पर होनी चाहिए कि हाँ, वो कास्ट हम वहन कर सकें। इतना छोटा हो सकता है, इतना लो कास्टली हो सकता है, लेकिन हमको वो करना ही करना है। हमको वो करना ही करना है। यह न्यूनतम या बेसिक या फाउंडेशन बिजनेस कह लीजिएगा या स्टार्टिंग बिजनेस कह लीजिएगा, इतना तो ये हमको करना ही करना है, करना ही करना है, लाइफ टाइम, साल, 10 साल, 20 साल, जिंदगी पर्यंत, जिंदगी पर्यंत। अब यह जब एक ये फाउंडेशन बिजनेस बन जाता है, जिस तरीके से लाइफ को हम जीते हैं, लाइफ को जीते हैं कि और हर मुमकिन कोशिश करते हैं लाइफ को बचाने की, न बच पाए वो बात अलग। उसी तरीके से बिजनेस को हम, इस बिजनेस जो हम बिजनेस डालेंगे, इस बिजनेस को हम हर हालत में बचाने का प्रयास करेंगे, हर हालत में बचाने का प्रयास करेंगे। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में भी लर्निंग भी करेंगे, एक्सपर्ट एडवाइस भी लेंगे, सब कुछ करेंगे। हम इसको डेवलप करने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है, इसमें ग्रो करने का भी प्रयास करेंगे, सब करेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है, लेकिन छोड़ना नहीं है, अपग्रेड भी करना है, सब करना है। इंडस्ट्री से अलग हो जाए वो तो बात एक अलग चीज़ें हैं जा करके, ठीक है, वो तो बात एक अलग चीज़ें हैं। अगर वो बिल्कुल फेल हो गया है, तो अगर मालूम है कि हाँ ये फेल हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, तो पहले से थोड़ा सा हम सोच लें जा करके, तो इसके आसान पर हमें इसका वैकल्पिक बिजनेस क्या होगा, इसका वैकल्पिक बिजनेस क्या होगा। अर्थात हमको बिजनेस में रहना ही रहना है, हमको रहना ही रहना है, किसी भी कीमत पर कह लीजिएगा, किसी भी कीमत पर कर लीजिएगा, लेकिन इतना बर्बाद भी नहीं होना, इतना मतलब बिजनेस के चक्कर में बर्बाद नहीं होना है। बिजनेस हम कर रहे हैं आबाद होने के लिए, इसलिए न्यूनतम बर्बादी के साथ हमको बिजनेस करना है। यदि बिजनेस हमको बर्बाद ही कर रहा है, तो न्यूनतम बर्बादी के साथ में हमको बिजनेस करते रहना है, बिजनेस करते रहना है, या फिर ऐसी व्यवस्था करना है जिसके आधार पर हम कम से कम जो बिजनेस डाला है, इस बिजनेस को हम चला सकें, चाहे जितना छोटा हो, चाहे जितने छोटे से हम स्टार्ट करें, चाहे जितने हम कम लो इन्वेस्टमेंट से हम स्टार्ट करें, चाहे वह सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमको एक जीवन पर्यंत चलना ही चलना है, जीवन पर्यंत हमको चलाना ही चलाना है। जब यह एक माइंड सेट पनप जाता है कि एक बिजनेस तो हमको चलाना ही चलाना है,
तो कठिनाई होंगी, दिक्कतें होंगी, मुसीबत होंगी, लफड़े होंगे, विवाद होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन कुल मिलाकर के जब आप चलेंगे, एक ट्रैक बनेगा, एक ट्रैक बनेगा, अर्थात ये पहला फाउंडेशन ट्रैक बन जाएगा, फाउंडेशन रास्ता बन जाएगा। और दिमाग को एक मैसेज पक्के तौर पे चला जाएगा कि अब इनको बिजनेस करना ही करना है, हर हालत में बिजनेस करना है। जब बिजनेस के सफ़र पर हम चलेंगे तो कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी, कुछ प्रतिकूल परिस्थितियाँ आएंगी, कुछ अवसर आएंगे, कुछ समस्याएं आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। कहीं पर कुछ मिलेगा तो कहीं पर कुछ खोएंगे हम, कहीं पर कुछ मिलेगा तो कुछ खोएंगे। अर्थात बिल्कुल जिस तरीके से ज़िंदगी चलती है इसी तरीके से इसको एकदम डाल देना है और इसको चलाना है। इसको चलाना है तो अब चलाना है, परिणाम होगा क्या? परिणाम कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर होगा कि हाँ, हम एक बिजनेस चला रहे हैं, हम एक बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, चलने दीजिएगा। अब इस बिजनेस की लाइफ के दौरान कुछ खट्टे अनुभव होते हैं, कुछ मीठे अनुभव होते हैं। और फिर जब ग्रो की बात आती है, फिर धीरे धीरे समस्याएं आएंगी और फिर धीरे धीरे यहाँ पर कंफर्ट डेवलप हो जाएगा। कंफर्ट डेवलप हो जाएगा। जो बिजनेस आज सबसे अधिक कठिन लगता है, जो सबसे अधिक मुसीबत वाला लगता है, जिसमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, जिसमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, कहाँ जाएं, किधर जाएं, कैसे जाएं, कब जाएं, क्या करें, क्या ना करें, सब बिल्कुल अंधकार में है। धीरे 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 अर्थात जब उजाले से अंधकार में आओगे तो अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे जब आंखें अंधकार का अभ्यस्त हो जाती हैं तो उस अंधकार में भी दिखाई देने लगता है। इस पैटर्न के आधार पर बिजनेस को स्टार्ट कर देना चाहिए, चलाते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कुछ न कुछ तो दिखाई ही देगा, कुछ न कुछ तो दिखाई ही देगा। और फिर आजकल सिखाने के लिए, देखने के लिए तमाम प्रकार के ऑप्शंस उपलब्ध हैं, तमाम प्रकार के साधन और संसाधन उपलब्ध हैं। तो इसके आधार पर कम से कम शुरुआत तो, और जब तक आप अर्थात परफेक्ट बिजनेस तो तभी पता चलेगा कि कौन आपके लिए सूट करता है। यह बिजनेस तो बिजनेस करने के बाद में ही पता चलेगा, बिजनेस करने के बाद में ही चलेगा आप कौन सा कार्य कर सकते हैं, कौन सा कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला करके कम से कम एक बिजनेस तो कंटिन्यू स्टार्ट ही कर देना चाहिए, एक बिजनेस तो कंटिन्यू स्टार्ट ही कर देना चाहिए। और ये देखना चाहिए आखिरकार कितने समय तक आप चला सकते हैं, कितने समय तक चला सकते हैं। जितने समय तक चला सकते हैं उसको उपलब्धि मानिए, उसको उपलब्धि मानिए। और फिर उससे एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। अगला बिजनेस करेंगे, उसको भी कुछ समय तक चलाएंगे, उसको भी कुछ समय तक चलाएंगे, फिर उसके बाद में चलाएंगे, फिर उसके बाद में चलाएंगे। ये चलता रहेगा। मतलब ये कंटिन्यू सफ़र तय करना है, सफ़र करते रहना, सफ़र करते रहना है। चैलेंजिंग वर्क लेकर के, यदि हिम्मत है तो चैलेंजिंग वर्क लेकर के चलो, लेकिन इतना मत चैलेंजिंग वर्क लेकर के चलो कि हाँ, यदि वहाँ से टूटो, बिखरो, वापस आओ या हारो, दोबारा फिर बैक न कर सको, दोबारा फिर बैक न कर सको। कुल मिलाकर के बात आती बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी पर्पस के, बिना किसी लक्ष्य के, बल्कि निष्काम भाव से। गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो वास्तव में इस निष्काम कर्म, निष्काम भाव से बिजनेस को, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दो। और हो सके तो लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, लो इन्वेस्टमेंट तक स्टार्ट करो। और इतना इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो कि वो इन्वेस्टमेंट कोई बेनिफिट ना हो, कोई प्रॉफिट ना हो, लेकिन फिर भी उतना इन्वेस्टमेंट आप उस बिजनेस में करते रहें बराबर, जब तक कि आप जिंदा हैं। ये मान करके चलिएगा, उतना इन्वेस्टमेंट आप करते रहें उसमें उतना इन्वेस्टमेंट करते रहें। या ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें कि जिसमें कम से कम इतना तो मिल ही सके कि आप कम से कम उतना है, मतलब वो बिजनेस तो आप चला ही सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लिया कि यदि आप पूछ सकते हैं कि आपने कौन सा किया, आप क्या बिजनेस कर रहे हैं। ये सही बात, कई सारे बिजनेस ट्रायल किए, फेल हो गए, ऑफलाइन में भी ट्रायल किए, लेकिन
कुछ स्टेप जाने के बाद में फिर वो आगे नहीं बढ़ पाए। आगे नहीं बढ़ पाए, सोचा गया क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि अब ये बार बार इन्वेस्टमेंट करेंगे और फेल हो जाएगा, बार बार इन्वेस्टमेंट करेंगे फेल हो जाएगा। खैर जॉब करना शुरू किया, जॉब करना शुरू किया, लेकिन लेकिन फिर वही ये बात आई कि जॉब हमें बड़ा ही लिमिटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अवसर प्रदान करता है, लेकिन बिजनेस हमको असीमित आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करता है। और साथ ही साथ जो कोशिश होती है, कहा जाता है कि हमने भी इस गीत को पोस्ट किया अपने किसी पोस्ट में कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, लेकिन कोशिश करते रहने वालों की हार नहीं होती। क्योंकि हम ये अब समझ में आता है कि हाँ, कोशिश का मतलब होता है, कोशिश करते रहने का मतलब होता है कि धीरे धीरे मंजिल के करीब जाना, मंजिल के करीब जाना। तो यदि इनकम के मामले में महत्वाकांक्षी है तो बिजनेस तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, बिजनेस कोई ना कोई तो करना ही पड़ेगा। और न केवल बिजनेस की शुरुआत करनी पड़ेगी, बल्कि उसे फिनिश भी करना पड़ेगा, उसे कामयाब भी करना पड़ेगा, उसे कामयाब भी करना पड़ेगा। और समस्या यही आई कि आखिरकार ये सब जो बिजनेस ट्रायल फेल हुए तो कोई न कोई कारण था, कुछ कारण स्पष्ट आए कि हाँ, इन कारणों से हम इन बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाए, शायद प्रगति को कुछ और मंजूर था। खैर तब गौर करते करते क्या किया जाए, जिसमें भाई हंसी भी होती जब हमारा कोई ट्रायल फेल होता है, कॉमर्शियल ट्रायल फेल होता है, तो लोगों की उपेक्षा, हंसी और आपके ऊपर से लोगों का विश्वास कम होता है, विश्वास कम होता है। तो फिर देखा गया, सोचा गया क्या किया जाए। तब तक व्यवस्था ये बनी कि ये है इंटरनेट पर कई सारे बिजनेस कोच, जैसे हर्षवर्धन जैन है, डॉक्टर विगुंदा है, उज्जवल पाटनी हुए, संदीप माहेश्वरी हुए, दीपक बजाज हुए, सोनू शर्मा हुए, ये सब, इन सब की वीडियो देखने को मौका मिला, इन सब वीडियो को देखने को मौका मिला, इनके मैसेज को सुनने का मौका मिला, इनके विचारों को, बिजनेस संबंध में इनके विचारों को जानने का मौका मिला और उनसे रास्ता निकाला गया, उनसे रास्ता निकाला गया है कि कुछ न कुछ तो शुरुआत तो करनी ही चाहिए, शुरुआत तो करनी ही चाहिए। और जिस चीज़ को आप साकार करना चाहते हैं, जिस चीज़ को जो साकार करना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप सपने में, मतलब जिस सपने को आप साकार करना चाहते हैं, उस पर कुछ न कुछ इन्वेस्ट कर दो। जो आइडिया है उसको कुछ न कुछ इन्वेस्ट कर दो, कुछ न कुछ इन्वेस्ट कर दो। और तब नहीं पता था कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन एक तमन्ना थी कि चलो कोई बात नहीं, हम बिजनेस एडवाइज़र बनेंगे। कुछ नहीं, हमने इन्वेस्ट कर दिया थोड़ा सा, सिर्फ केवल विजिटिंग कार्ड छपवा दिए। रास्ता आगे का नहीं मालूम, रास्ता आगे का नहीं मालूम कि अर्थात कि कौन बिजनेस करना है क्या नहीं करना है। यदि हमको ये मन लग गया कि हमको ये बिजनेस करना है तो उस पर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर दो, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर दो। क्या होगा क्या नहीं होगा तब बिल्कुल भी हमको नहीं पता, लेकिन हाँ, इस संबंध में ठीक है सोचना विचारना शुरू किया कि आखिरकार किया जाए, कौन सा प्रयास किया जाए, कौन सा प्रयत्न किया जाए। तो छोटी मोटी पोस्टें डालना शुरू करते स्टेटस पर, ठीक, पसंद आई, लोगों को पसंद आने लगी। अब उतने में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। खैर धीरे धीरे समय बदला, अर्थात ये सब कार्य, मतलब जो आपके पास में जो भी साधन हैं, जो संसाधन हैं, ये मत सोचिएगा कि हम बड़े से शुरुआत करें, छोटे से शुरुआत करिएगा। जो भी साधन है कि 700 के मोबाइल पर, जियो मोबाइल पर स्टेटस डालना शुरू किया था एज ए बिजनेस एडवाइज़र। जो भी समझ में आता था उसको लिख देते थे, लोग उसको पसंद करते थे। अर्थात ये महसूस हुआ कि जितने लोगों ने पढ़ना शुरू किया वो फिर बराबर पढ़ते ही रहे। एक इंटरेस्ट, एक विश्वास जागृत हुआ।
ठीक है, धीरे धीरे काफ़ी समय तक, कई महीनों तक 700 रुपये वाले मोबाइल पर स्टेटस डालते रहे जियो के। परिणाम ये हुआ, धीरे धीरे मान लिया उस मोबाइल को भी खराब होना ही था, खराब हुआ। उसके बाद में फिर जब टच वाला आया, तब मतलब संभावनाएं धीरे धीरे बनती हैं। संभावनाएं किसी भी क्षेत्र में सफलता की संभावनाएं इकट्ठे नहीं बनती, धीरे धीरे आपकी योग्यता डेवलप होती है और उसी के अनुसार धीरे धीरे संभावनाएं बनती हैं और समस्याएं आती हैं। उसी आधार पर समस्याएं आपकी योग्यता का, आपके डेवलपमेंट का टेस्ट लेती हैं। खैर, उसके बाद में जब मोबाइल आया, फिर जब नई चीज़ आती है, नई चीज़ अर्थात समय के साथ जैसे जैसे योग्यता विकसित होती है वैसे वैसे आपका माइंडसेट डेवलप होता है, संभावनाएं डेवलप होती हैं और आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जो कॉन्फिडेंस आपको एक नए नए रास्तों को सुझाता है। दिमाग जब आप किसी प्रोजेक्ट पर लग जाते हैं तो दिमाग उसके रास्ते आपको दिखाने लगता है, बताने लगता है कि हाँ अब ये करना चाहिए, अब वो करना चाहिए। परिणाम उसी दौरान फिर अचानक आइडिया है कि ठीक नहीं, चैनल शुरू करते हैं, यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, क्योंकि वो विश्वास थोड़ा परिपक्व हो गया था कि हाँ कुछ ऐसा हम पोस्ट कर सकते हैं जो पढ़ा जा सकता है। खैर, चैनल शुरू कर दिया गया। नहीं मालूम था इस पर कितना क्या पोस्ट होगा, क्या नहीं पोस्ट होगा, जो कि 31 जुलाई 2023 को स्टार्ट किया गया था। 31 जुलाई 2023 को स्टार्ट किया गया था। आज 300 के ऊपर पोस्टेज। कहने का अर्थ यह बनता है कि हमको ये लगा कि इसमें किसी की उपेक्षा नहीं है, किसी की हंसी नहीं है, इसमें कोई हमारा विशेष इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसको हम थोड़ा सा अधिक समय तक आगे ले जा सकते हैं। हालांकि इतने दिनों में यहाँ तक पहुँच जाएगा ये नहीं मालूम था। कहने का अर्थ यह बनता है कि जो भी आपको आता हो, जो भी नहीं आता हो, एक शुरुआत तो करिएगा, और उस शुरुआत को लंबा खींचने का प्रयास करिए। जो शुरुआत करिए उसको लंबा खींचने का प्रयास करिएगा और लंबा खींचने का प्रयास करिएगा, अधिकतम लंबा खींचने का प्रयास करिएगा। इस बिजनेस से हो सकता है कोई आपको इनकम ना हो, कुछ ना हो, लेकिन फिर भी एक शुरुआत है जिसको कंटिन्यू रखना है। तो ये फाउंडेशन बिजनेस है जिसको सिर्फ करना है, करते रहना है। फिर आगे के बारे में आगे सोचा जाएगा, देखा जाएगा। इस माइंडसेट के साथ में एक बिजनेस कोई सा भी चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन में नहीं हिम्मत डरती है, ऑनलाइन में करेगा, कुछ भी कोई ना कोई शुरुआत कर देनी चाहिए, फिर इसको लंबा खींचो, फिर लंबा खींचते रहो, आइडिया अपने आप बनते रहेंगे। सीखते रहो, कोचेस, ट्रेनर, इनके सबके वीडियोस देखते रहो, और नहीं तो फिर हम तो वीडियो पोस्ट ही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो अपडेट करते ही रहें, कहीं ना कहीं। क्योंकि देखिए, विल पावर और बिजनेस मोटिवेशन पावर ये कभी नहीं कम होना चाहिए कि कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी प्रेशर से, कभी नॉन प्रेशर से। चलाते रहो, करते रहो, कोई उद्देश्य नहीं, कोई पर्पज़ नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई मंजिल नहीं। करना है, जिस तरीके से जीना है। अरे बिना उद्देश्य के 70, 80, 90 साल की जीवन काट डालते हैं। तो ये सोचेगा कि बिना उद्देश्य के हमको एक बिजनेस तो काट ही डालना है, एक बिजनेस को तो करना ही करना है, करते रहना है, कोई पर्पज़ नहीं। यही मान करके चलो ये टाइम पास है, ये बकवास है, ये फालतू काम है। लेकिन करना यदि इम्पोर्टेंट समझते हो तो, यदि इम्पोर्टेंट है तो वास्तव में करना। क्यों? बिजनेस में आपको कभी न कभी संभावनाएं मिल जाएंगी। इसमें निरंतर डेवलपमेंट होता है, खुद का भी, बिजनेस का भी डेवलपमेंट होता है। सीखने को मिलता है, ठोकरों से भी सीखेगा और अवसरों से भी सीखेगा, प्रॉब्लम से भी सीखेगा, अपॉर्चुनिटी से भी, संभावनाओं से भी सीखेगा। जो करते हैं उनसे भी सीखेगा, जो फेल हुए हैं उनसे भी सीखेगा, जो सक्सेस है उनसे भी सीखेगा। अर्थात सपनों को साकार करने का एक माध्यम है बिजनेस। इसलिए कोई न कोई स्टार्ट जरूर
स्टार्ट कर दीजिएगा। चाहे मतलब चाहे लो इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो, कुछ भी हो, कहीं से भी हो, कहीं से भी हो, तो उसको शुरुआत करनी है, शुरुआत करनी है, चलाना है, लंबा खींचना है, लंबा खींचना है, बिना किसी उद्देश्य मंजिल पर्पस के करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो एक चीज़ जरूर डेवलप हो जाएगी, कम से कम एक बिजनेस के तो आप बिजनेसमैन बन ही जाएंगे। परिणाम क्या होगा वो बात की बात है, परिणाम को सोच करके करने में संकोच मत करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। इस माइंडसेट के साथ में आप एक शुरुआत तो करो, और न जाने कितनी शुरुआत करनी पड़ेगी। नमस्कार, धन्यवाद।